पति ब्रह्मचारी। ये तो रोहन का घर है। पापा यहाँ? तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तू गुलाब की पकड़ से बच के निकल सकता है? इंसान शेर के पंजे से बच सकता है, लेकिन गुलाब के शिकंजे से नहीं, कभी नहीं। पापा, इसी फोन से फोन करना चाहता था ना तू पुलिस को? माफ कर दीजिए गुलाब सिंह जी, बच्चा है, गलती हो गई बेचारे से, माफ कर दीजिए। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। कंप्लेन लिखवानी थी ना तुझे? ये ले, पुलिस वाला तेरे सामने खड़ा है, लगवा। कौन सी धारा लगवानी थी? गुलाब सिंह अपना कानून खुद बनाता है और उसे तोड़ने वाले को सजा भी खुद ही देता है। नहीं 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 गुलाब सिंह जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप कहेंगे तो मैं आपका थूका हुआ चाटूंगा, आपकी जूती सिर पर रखकर मोहल्ले में घूमूंगा भी, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। गुलाब सिंह किसी को भी एक मौका देता है, और वो एक मौका गंवा चुका है। जब गुंज प्यारी तेरी आंखों के सामने से पर्दा हटाएंगे ना, उस दिन घमंडी लड़की तेरी हेकड़े टूटेगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। ये सब क्या है पापा? कह दीजिए कि ये सब झूठ है। कह दीजिए कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। कह दीजिए कि बचपन की तरह आप अपनी गुड़िया के साथ वो चोर पुलिस वाला खेल खेल रहे, क्योंकि मेरे पापा ऐसे कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब पापा, आपको अपनी गुड़िया की शादी उसकी मर्जी से कराना चाहते थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं गुलाब सिंह हूँ। गुलाब सिंह, वो गुलाब सिंह जिसने अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ से लिखा है। वो गुलाब सिंह जिसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली चाबी है। तू सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूंगा। तेरे कदम उसी तरफ बढ़ेंगे जिधर मैं जाऊंगा। अगर मैंने फैसला किया है कि तू पुरुषोत्तम दास की बहू बनेगी, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं रोक सकती। तेरे नसीब में यह 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है, और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा। पापा, मैंने तो आपको भगवान समझा था, और आप
भगवान मानती थी तो भगवान का फैसला भी मानना पड़ेगा तुझे। भगवान अपने बच्चों की खुशियां नहीं छीनते पापा। गुड़िया, जिसे तू खुशी समझ रही वो खुशी नहीं, सबसे बड़ी बर्बादी है। मैं जानता हूं तेरी खुशी किस चीज में है। मैं जानता हूं कि तेरे और हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है। अगर मैं राजनीति में कदम रख रहा हूं तो अपने परिवार के लिए रख रहा हूं, अपने बच्चों के लिए रख रहा हूं। और तेरी ये शादी मेरे राजनीतिक जीवन की तरफ मेरा पहला कदम होगी। हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया। बीमारी का नाटक करके तेरी आगे की पढ़ाई रुकवाई, झूठे आंसू बहाए। मैं तो बस आपको सरप्राइज करना चाहती थी, आईएएस बनकर दिखाना चाहती थी। झूठ की लत गुटके से भी बुरी होती। मैंने इस लड़के को डरा धमका के तेरे पास भेजा ताकि तू बिना नाटक किए खुद मेरी मर्जी से शादी के लिए तैयार हो जाए। एक भगोड़ी माँ की बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। अरे क्या भरोसा तुम्हारा, मेरा साथ दोगी भी या नहीं? पापा आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। तो तुझे एक फैसला लेना होगा बेटा। कैसा फैसला पापा? मेरे पॉलिटिशियन दोस्त के बेटे से शादी करने का फैसला। गुड़िया, आज तक तूने जितनी जिंदगी जी है ना, उसका हर पन्ना गुलाब सिंह का लिखा हुआ है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए। सजा भी दी तो खुद के बाप के हाथ से। कितनी गहरी चाल चली उसने। जिसे तू प्यार करती थी वही तुझे छोड़ के भाग गया। अब कर गुलाब सिंह के पसंद के लड़के से शादी और उस राजनेता के घर में पालतू बहू बनकर रह। तेरा ये घमंड भी टूटेगा। जब तेरे बाप ने इसने तेरी आंखों में सजा भी आई तो खुद के बाप के हाथ से। बीमारी का नाटक करके तेरी आगे कितनी गहरी पढ़ाई। मैंने इस लड़के को डरा धमका के तेरे पास भेजा ताकि तू बिना नाटक किए खुद मेरी मर्जी से शादी में गुलाब सिंह हो जाए। नसीब गुलाब सिंह पुरुषोत्तम दास का बेटा है। बस बस ईशा, माँ, आपने ना बहुत अच्छा किया जो उस बदतमीज लड़की को जाकर सच बता दिया। अब आएगी ना उसकी अकल ठिकाने। अरे रानी बिटिया समझती थी ना खुद को। अब ये रानी बिटिया जब दासी बिटिया बनेगी ना तब समझ आएगा उसे कि खुद को महारानी समझकर दूसरों की नौकरी छीनने का क्या फल मिलता है। रिया, तो ये सब क्या कह रही है? खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में बुरा सोच रही है। एक तो वैसे ही उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऊपर से तो उसे बद्दुआएं दिए जा रही है। तुझे उस लड़की की पड़ी है? अरे जरा अपने बारे में भी तो सोच। अगर गुलाब सिंह को ये बात पता चली कि हमने उसका भांडा फोड़ा है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। जो अपनी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है वो हमारी तो जान ही ले लेगा ना। बाबूजी, जी बाबूजी। क्या ईशा को सारा सच पता चल गया? बाबूजी बस मैं अभी आया। ताई माँ, ये क्या किया आपने? ये सब बातें मैंने आपको इसलिए थोड़ी ना बताई थी कि आप सीधा जाके ईशा को बता दें। अगर ये सारी बातें बाबूजी को पता चल गई ना, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सूरज, सूरज बेटा। माँ, अरे माँ, ए सूरज, माँ, रुक जा बेटा। सूरज, अरे मर गई। मर गई। ताई माँ, आओ मेरे पैर।
भैया आप टेंशन मत लीजिए, ताई जी को कुछ नहीं होगा। कुंज बिहारी जी है ना उनके साथ। अब कैसी है बुआ जी? क्या बोला डॉक्टर्स ने? अंदर है डॉक्टर। चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कैसी है दाई माँ की तबीयत? उनकी घुटने की हड्डी पहले से ही कमजोर थी और चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा डैमेज हो गई। घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और वो भी तुरंत। अगर नहीं किया तो वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगी। घुटना ट्रांसप्लांट? पर उसमें तो बहुत खर्चा आएगा, इतने पैसों का इंतजाम? राम 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 राम। न जाने कहाँ मर गई करमचली। पता है कि आज शादी है, फिर भी घर में पैर नहीं टिक रहे कलमुही के भगौड़ी माँ की औलाद। अब तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? गुलाब को फोन लगा। दादी दादी परेशान मत हो, आ जाएगी। ईशा, 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 आप 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवा सकूं। डॉक्टर साहब हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आप मेरी बात का यकीन मानिए डॉक्टर साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाभी के इलाज के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेच दूंगा। आप कहें तो मैं घर के कागजात भी हॉस्पिटल में जमा करवा सकता हूँ, बस आप जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करवा दीजिए। देखिए आप पर क्या बीत रही हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप जैसे ही पैसे जमा करेंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। एक्सक्यूज मी। ईशा, 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 क्या हुआ है इसको? मेरे और मेरी दिल्ली वाली कुर्सी के बीच आने की कोशिश कर रही थी। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन ऐसी हालत में ये मंडप पे कैसे बैठेगी? होश आया तो ठीक, और अगर नहीं आया तो ऐसे ही बेहोशी की हालत में बिठाओ, क्योंकि फेरे तो आज ही होंगे। और हाँ, अच्छी तरह सजाओ इसे। सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? तैयार कर इस करमजली को। एक बात और सुन लो तुम सब कान खोल के, अगर आज किसी ने मेरे और मेरे फैसले के बीच आने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। उनका घुटना ट्रांसप्लांट करना होगा और वो भी तुरंत, वरना वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए जमा करवाइए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकूं। बिना पैसा जमा करवाए मैं ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाऊंगा। आराम से यार, थोड़ा सा। हे कुंज बिहारी मैं हारी। फिर से दर्द शुरू हो गया था ना? अरे ना रे बेटा, अब वो क्या है कि पुराना दर्द और पुराना दुश्मन मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लिया कीजिए। और सबसे जरूरी बात, आप ये जो नौकरी कर रही हैं, ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? मैं हूं ना घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। वो बात ना है बेटा, मैं घर में बैठ के करूंगी का है? और तुम देखना, मेरी जान भी निकलेगी ना तो चलते चलते काम करते हुए ही निकलेगी। आई माँ, ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं आपको और आपके पैर को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझिए आप? जानती हो, मुझे अपने कुंज बिहारी पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। कुछ भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा।
सूरज, सूरज। ईशा, 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 माँ। ईशा, ईशा, उठ जा, उठ जा ईशा, ईशा। इस घर की बहू और ईशा की भाभी होने का फर्ज निभाओ। इसे उठाओ और सजाओ। ये दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए। दादी लेके बस, हाथ चलाने को कहा है, जुबान चलाने को नहीं, समझी ना? तैयार करो इसे। अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं, बाकी के 8.5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूं? बिंदिया यार, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा यहां से। क्या है ये? देख, मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है, तो इसे बेचकर अपना काम कर ले। नहीं, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं बिंदिया, और ना ही अपनी दोस्ती इतनी सस्ती हुई है कि मैं तेरे ये गहने बेचने निकल पड़ूं। मतलब तूने मुझे पराया कर दिया। तू मेरे गहने नहीं बेच सकता, लेकिन अकेले अकेले पैसों के लिए परेशान हो सकता है ना? बिंदिया, मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन हाँ, अपने सर पे एक हाथ की छाया जरूर कमाई है। और जब तक वो हाथ मेरे सर पे है, मुझे किसी के भी आगे पैसों के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। समझे तुम? तू टेंशन मत ले, समझ ले पैसों का काम हो गया। और तू अपने इन गहनों को अपनी शादी के लिए संभाल के रख, समझे? सूरज, अरे मेरी बात तो सुनो। अगर तू कहता है तो मैं ये शादी में जरूर पहनूंगी, जिस दिन मैं तेरी दुल्हन बनूंगी। सोलह श्रृंगार करूंगी तेरा, तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी। लेकिन ऐसा तो ना मैंने सोचा था और न तूने चाहा था। चेहरे पे बस मुस्कान की ही कमी है, वरना श्रृंगार पूरा हो जाता। पुरुषोत्तम जी, ये शादी जरा जल्दबाजी में हो रही है, इसलिए इतनी शादी है, वरना गुलाब सिंह पान मसाला किंग की बेटी की शादी के चर्चे पूरे इंदौर में होते हैं। अरे गुलाब सिंह जी, 6 महीने बाद लौट आएगा आपका दामाद विदेश से, तब कर लीजिएगा आपकी सारी इच्छा पूरी। तब तक आप मंत्री भी बन चुके होंगे। अब ये रिश्ता सिर्फ घर का नहीं है, पार्टी का भी हो गया है। ये टिकट लीजिए, राजनीति में आपका एंट्री मुबारक हो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए आराम से। आइए। राम 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 राम, किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। टिकट आ गया, टिकट। हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे, खूब खुश रहे मेरा लाल। हाँ, सब कुछ ठीक से तो हो रहा है ना? हाँ बेटा, दुल्हन सज गई है, बस अभी बेहोश है।
वहां दूल्हे वाले के सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, समझ गई ना? अच्छा तुम यहाँ संभालो, मैं दूल्हे वालों से देखता हूँ। ठीक है। अरे दुल्हन आ गई। दुल्हन का लहंगा तो कितना प्यारा है और दुल्हन पे जज भी कितना रहा है। सुना है कि दुल्हन बहुत सुंदर है। कुणाल की तो किस्मत खुल गई बहन जी। जरा मैं भी तो देखूं, आज मेरी बहू दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही है। माफ कीजिएगा समदन जी, हमारे यहाँ फेरों से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते। एक बार फेरे हो जाने दीजिए, फिर जी भर के देख लीजिएगा अपनी बहू को। ले जाओ। ये शादी मेरे लिए राजयोग की सीढ़ी है, इसी के सहारे मैं राजनीति में ऊपर जाऊंगा। इसलिए आज तो ईशा को विदा होना ही होगा। आप लोग 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवा सकूं। बाबूजी कहाँ हैं? मुझे ईशा के लिए एक और कोशिश करनी चाहिए। एक बार अनुराग जी से बात करके देखती हूँ, क्या पता उनका दिल अपनी बहन के लिए पिघल जाए। गुलाब सिंह अपना कानून खुद बनाता है और उसे तोड़ने वाले को सजा भी खुद ही देता है। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। तू सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूं। तेरे नसीब में ये 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है, और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा।
हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया। मैंने इस लड़के को डरा धमका के तेरे पास भेजा ताकि तू बिना नाटक किए खुद मेरी मर्जी से शादी करने के तैयार हो जा। अरे हर लड़की के जीवन में यह दिन आता है, इसलिए तू परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तू सिर्फ इस घर से विदा हो रही है, हमारे दिल से थोड़ी ना हो रही। क्यों? कोई तमाशा मत करना ईशा। देख, होगा वही जो हो रहा है, इसलिए जो हो रहा है उसे हंसते हंसते स्वीकार कर ले। इसी में हम सबकी भलाई है, समझे? चल चल, आजा आजा आजा, शाबाश, आजा, चल। आजा, बैठो ईशा, बैठो, बैठिए। सब ठीक होगा। भाऊजी, वो ताई माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे किस? सजा भी दी तो खुद के बाप के हाथ से। कितनी गहरी चाल चली उसने। जिसे तू प्यार करती थी वही तुझे छोड़ के भाग गया। अब कर गुलाब सिंह के पसंद के लड़के से शादी और उस राजनेता के घर में पालतू बहू बनकर रह। बेटी, हाथ बढ़ाओ। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं नहीं करनी है मुझे ये शादी। क्या बोल रही है? मैं किसी और को मन में रख के किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए प्लीज प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। ये देख लो, रंग जितना साफ है चरित्र उतना ही काला। अच्छा किया तुमने अपना प्रिय चरित्र शादी के बाद नहीं पहले दिखा दिया।
और आप गज भर की लंबी जुबान दी है, थोड़े संस्कार भी दे देती। वो तो बच्ची है, देखिए हम लोग बैठ के बात करेंगे ना। नहीं, हमें ना अपने घर के लिए कोई ऐसी खेली खाई बहू नहीं चाहिए, हमें माफ कीजिए। वाह गुलाब सिंह जी वाह, हमारी किस्मत की लड़की ने सही समय पे अपना मुंह खोल दिया, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। चलिए यहाँ से, अब ये शादी नहीं होगी। चलिए। सुनिए पुरुषोत्तम जी, मेरी बात तो सुनिए। अब तुम्हारा ये पॉलिटिशियन होने का सपना इस जन्म में होने से रहा। अब दोबारा मेरे सामने कहीं पड़ मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। चलो। आखिर तेरी माँ के गंदे खून ने अपना असर दिखा ही दिया ना। अरे सत्यानाश कर दिया तूने सबका। तुम मर क्यों नहीं? पापा, पापा मेरी आंखों ने जो भी देखा, मेरा दिल मानना नहीं चाहता। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत अच्छे पापा हो, फिर आप रोहन को मुझसे दूर करके क्यों हमेशा मुझे जख्मी रखना चाहते हो? पापा रोहन को छोड़ दीजिए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पापा प्लीज प्लीज। अब तेरे साथ जो होगा ना, तू वो देख लेना। तू सोच भी नहीं पाएगी जो तेरे साथ होगा। मैं चाहता हूं तेरी शादी ऐसे घर में हो जहां जहां हमारे खानदान का रुतबा बढ़े, तो ऐसा ही होगा गुड़िया। मैं करूंगा तय तुम सबकी तकदीर, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा भाग्य विधाता। देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग लड़के वालों के जाके माफी मांग लेते हैं, हैं? आजा, चला। नहीं पापा, बस कीजिए बस। आप मेरे पिता हैं, भाग्य विधाता नहीं। मैं आपका ये फैसला मानने से इनकार करती हूं। आज खुशी से बांट ले मिठाई, मगर एक बात याद रखना, जिस तरह माँ की ममता सच्ची होती है ना, उसी तरह ये बात भी सच होगी कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करेगी। हाँ बोल। भैया डॉक्टर 2 बार पूछ कर जा चुके हैं, वो कह रहे हैं जितना लेट होगा उतना ताई जी के घुटने के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? यहाँ तो ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है, ऐसे में बाबूजी से पैसे मांगूंगा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ और करना पड़ेगा कुछ। बाबूजी वो पैसा चाहिए ना तुझे? बोल, पैसा चाहिए ना तुझे? अभी हाथों हाथ मिलेगा, हाथों हाथ, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी।
वो भी अभी के अभी। बाबूजी वो अनुराग जी, पापा जी को रोकिए ना प्लीज। पापा अभी क्या कर रहे हैं? ईशा और तूने मुझे अपना भाग्य विधाता मानने से इनकार किया ना? अब देख, मैं तेरे भाग्य में ऐसा दुख लिख दूंगा कि तू उससे कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाएगी। मेरी इज्जत के साथ खेला तूने, अब मैं तेरी जिंदगी के साथ खेलूंगा। मानना ही पड़ेगा तुझे कि तुम सबका भाग्य विधाता मैं ही हूं। मैं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा 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 पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा पापा चुप, एकदम चुप। पंडित जी, गठबंधन दीजिए। नहीं नहीं पापा, पापा पापा ऐसा नहीं कर सकते आप। चुप पापा रहे गुड़िया। पापा प्लीज पापा। ए सरजू, ये दूसरा सिरा पकड़, ज्यादा समय नहीं है। नहीं नहीं सूरज, ये गलत है। तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज। नहीं सूरज, ये नहीं कर सकते तुम। उनका घुटना ट्रांसप्लांट करना होगा और वो भी तुरंत, वरना वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए जमा करवाइए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकूं। बिना पैसा जमा करवाए मैं ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाऊंगा। जानती हूँ मुझे अपने कुंज बिहारी पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। भैया डॉक्टर 2 बार पूछ कर जा चुके हैं। वो कह रहे हैं जितना लेट होगा उतना ताई जी के घुटने के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? मैं आपसे वादा करता हूँ, आज अभी इसी वक्त से मैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उनका घुटना ट्रांसप्लांट करना होगा और वो भी तुरंत, वरना वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए जमा करवाइए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकूं। बिना पैसा जमा करवाए मैं ऑपरेशन मैं शुरू आपसे नहीं वादा करता हूँ, आज अभी इसी वक्त से मैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सरजू, क्या सोच रहा है तू मेरी हर बात मानता है ना? बाबूजी कहता है ना मुझे, तो तुझे मेरा ये फैसला मानना ही पड़ेगा। चल आगे बढ़ सरजू, आगे बढ़। मैं आपको और आपके पैर को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे आप? सरजू, भैया डॉक्टर 2 बार पूछ कर जा चुके हैं। वो कह रहे हैं जितना लेट होगा उतना ताई जी के घुटने के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। मुझे अपने कुंज बिहारी पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। नहीं सूरज, सूरज तुम ऐसा नहीं करोगे। सूरज, मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी कुंडा लिख रहा हूं। आज के बाद रोज तुझे ये एहसास होगा कि तूने अपने पापा के खिलाफ जाकर बहुत गलत किया। रोज घुट घुट के जिएगी तू। अब अगर तू अपनी किस्मत बदल सकती है तो बदल के दिखा। अब मैं भी देखता हूं कितनी हिम्मत है तुझमें अपनी किस्मत बदलने की, गुड़िया।
पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। पहले वचन में आज से आप हर अच्छे और नेक काम में मुझे अपने साथ रखेंगे। हम जिंदगी की सारी खुशियाँ, सारे दुख एक साथ सहेंगे। दूसरा वचन, हम एक दूसरे को और एक दूसरे से जुड़े लोगों को प्यार और सम्मान देंगे। आप मुझे हमेशा प्यार, सम्मान और इज्जत देंगे। दादी, दादी आप देख रही है ना यहाँ कितना गलत हो रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दादी रोकिए ना ये शादी। उसके लिए यही ठीक है। अगर आप लोगों को ईशा इतनी नापसंद है तो उसे जहर दे के खत्म क्यों नहीं कर देते? जब गुड़ से काम चल जाए तो विष क्यों पिलाना? तीसरा वचन, आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। मुझे कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा आपको नेक और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करूंगी। चौथा वचन, आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाएंगे और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं आपके हर एक सुख और हर एक दुख में हमेशा आपका साथ दूंगी। आखिरी वचन, आप हमारे प्यार और विश्वास के बंधन को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। आप हमेशा आजीवन मेरे बनकर रहेंगे और मैं आजीवन सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी। अभी फेरे संपन्न हुए। हो गए फेरे पूरे। आज से तुम मेरे पति हुए। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।